हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो पीआरटी यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 यानी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी जो सफल हुए उनके लिए भी तथा जो असफल हो गए उन सभी अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को लेकर के है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता चलेगा कि टीआरई 3 में कितने अभ्यर्थी जो है वो पास हुए, कितने जो है अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट से वंचित रह गए और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तथा 11, 12 सब में कितनी सीटों को जो है बचा लिया गया और फिर भी जो है छात्र को रिजल्ट से वंचित रह गए, यानी कि छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया गया, सीट बचा लिया गया। ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा कि या नहीं किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के आपको क्या करना होगा, कैसे सरकार जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको पता चलेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जितने भी टीआरई 3 या फिर टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनको ये पता चले कि किस तरह से जो है सरकार और आयोग जो है उनके साथ अन्याय कर रही है। सीटें तो अधिक निकाल रही है लेकिन डेट ऑफ बर्थ और 1-2 नंबर जिनका जो है मेरिट से कम रहेगा उन अभ्यर्थियों को रिजल्ट में नहीं ले रही है और सीटें जो है वो बचा ले जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 1 साल तक प्रिपरेशन करने के बाद भी छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो है अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? इसको लेकर के दोस्तों हम बात करने वाले हैं और इसमें सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो टीआरई 3 के हैं या फिर टीआरई 4 के हैं। अगर टीआरई 3 के छात्र के साथ अन्याय हो रहा है तो टीआरई 4 के साथ भी अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो अन्याय होगा। ये नहीं देखना है कि आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, सबको एक साथ आना होगा क्योंकि आज किसी दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है तो कल आपके साथ भी जो है वो अन्याय हो सकता है। इसलिए आप सबको जो है वो एक साथ आना होगा और टीआरई 3 के स्टैटिस्टिक्स को समझिए कि किस तरह से जो है वो कितना रिजल्ट दिया गया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया और कितनी सीटें जो है बचा करके जो है वो लेकर जाया गया है। और अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़ने लगी है, किस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आप सबको एक साथ आने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के, यानी प्राथमिक में अगर हम बात करें तो 21,911 जबकि मध्य में 16,989 सीटों पर जो है रिजल्ट दिया गया है। अगर हम वैकेंसी को लेकर के बात करें तो पीआरटी में 3594 सीटें जो है दोस्तों बचा करके ले गई है, यानी कि 3594 पर जो है वो वैकेंसी में खाली रह गए हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा लगता है कि पीआरटी में यानी कि बिहार के अंदर जो है पीआरटी के बच्चों की कमी हो गई है? क्या उतना जो है उनके अंदर एजुकेशन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3594 पद जो है वो पीआरटी में बचा लिया गया है, यानी इतनी सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। वैसे छात्र जिनका 1-2 नंबर कम है और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी होने के कारण जो है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो अगर आप जितने भी छात्र हैं उनमें से कोई भी ऐसा छात्र हो या फिर आपके जो है आपके सुनने में देखने में ऐसा कोई छात्र हो जिसका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी होने के कारण जो है रिजल्ट नहीं आया है, 1-2 नंबर जो है वो मेरिट से कम है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो जो है वीडियो में कमेंट करें कि सर मेरे साथ इससे अन्याय हुआ है। आपके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, हमारी टीम आवाज उठाएगी, आप सबको हमारा साथ देना होगा क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सबको साथ देना होगा तभी जाकर के आपको न्याय मिलेगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो पीआरटी में आपने देखा 3594 जो सीट है वो खाली रह गई है। वहीं 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1984 पद जो है वो बचा लिया गया है, यानी कि 6 to 8 में भी 1984 पद जो है वो खाली रह गए हैं। बात 1 से लेकर के 8 तक की पूरा करते हैं तो यहाँ पे 2,75,916 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 मिला करके 2,75,916 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें 38,900 लोग पास हुए और यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक जो है वो 5578 सीटें कम रह गई, यानी कि 5,578 सीटें जो है यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक जो है वो बचा लिया गया है। और इतना सीट खाली होने के बाद भी क्यों नहीं जो है इसको भरा जा रहा है? कहने का मतलब यह है कि जब रिजल्ट जारी कर दिया गया टीआरई 3 का ओवरऑल और इतनी सीटें जब बची रह गई तो इस सीट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्यों इस सीट पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है? ये टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का हक है और इसको जो है हक मिलना चाहिए। इसके लेकर हम आंदोलन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को जो है हमारा साथ देना होगा। आप लोग जो है कमेंट करके बताएं आप साथ आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, टीआरई 3 और टीआरई 4 सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बात है, सबको एक साथ आने की जरूरत है। क्योंकि ये सीट क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि अगर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, आवाज नहीं उठी, तो टीआरई 4 के साथ भी ऐसा होगा। बात 9-10 की करें तो यहाँ पे 16,970 में 15,250 लोग जो है वो सफल हुए, यानी कि 1720 सीट जो है यहाँ पे भी खाली रह गई।
11-12 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 50% सीटों का ही रिजल्ट जारी किया गया और 50% सीट जो है वो 11-12 जो कल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी जो है बचा लिया गया है। यानी 12,453 लोग पास हुए तो 12,358 सीट जो है यहाँ पे 11-12 में खाली रह गई। अगर टोटल सीट की हम बात करें यानी कि 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक की हम बात करें तो 19,656 बच्चों का जो है भविष्य अभी जो है वो अधर में छोड़ दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 साल तक प्रिपरेशन करने के बाद जब बच्चे एग्जाम दिए तो आपने टोटल सीट पर रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया? क्यों 19,656 सीटें जो है बचा ली गई? ये छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? अगर इतनी सीटें बची है तो ये जो है वो टीआरई 3 के छात्रों का हक है, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। तो अगर सभी छात्र आप अगर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए तो आप हमारा साथ दें, वीडियो में कमेंट करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, तो इसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, बीपीएससी आयोग का घेराव करेंगे और शांतिपूर्ण से सरकार तथा आयोग से मांग करेंगे कि जो 19,656 सीटें बची है उस पर टीआरई 3 के छात्रों का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री जारी किया जाए, ताकि जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण और 1-2 नंबर कम रह गया उनका रिजल्ट आए और वो अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन पाए। धन्यवाद।